नमस्कार, मेरा नाम खमूराम बिश्नोई है। मैं एकलखोरी गांव से बिलोंग करता हूं, जो ओसियां तहसील जिला जोधपुर राजस्थान में है। और मैं पिछले लंबे अरसे से धरती माँ के लिए कैंसर बनते जा रहे प्लास्टिक प्रदूषण के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा हूँ सन 2000 से। और बड़े बड़े मेले भरते हैं, वहाँ पर हमारी टीम जाती है, लोगों को जागरूक करती है। और जितना प्रकार का सिंगल यूज प्लास्टिक है वो हम कचरा बीनते रहते हैं, ताकि लोगों के दिमाग का कचरा थोड़ा कम हो जाए। अधिकतर कचरा दिमाग में होता है, वो दिमाग का कचरा बाद में सड़क पे फैल जाता है, ज़मीन पे फैल जाता है। दिमाग की अगर सोच बदलेंगे, विचार बदलेंगे, भाव बदलेंगे कि अगर हम धरती को गंदा करेंगे तो ऐसी बात तो है नहीं कि एक धरती और कहीं हमारे लिए साफ सुथरी पड़ी है। यही धरती है जिसके ऊपर हमें रहना है। यहीं हम अगर विचार अच्छे रखेंगे और धरती को स्वच्छ रखेंगे तो ये सुंदर बनेगी तो ये स्वर्ग बन जाएगी। और लगातार गंदगी बढ़ाते रहेंगे तो यही धरती नरक बन जाएगी और हमें हर हाल में मजबूर करेगी मरने के लिए, और हम तड़प तड़प के मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और दूसरे जानवर भी हमारी मूर्खता की वजह से, हमारे बुरे कर्मों की वजह से, हमारी हल्की सोच की वजह से वो भी मरेंगे, उनको भी सजा होगी। और एक तरफ तो मनुष्य कहता है मैं धरती का सबसे बुद्धिमान जीव हूँ और बुद्धिमत्ता में मेरा कंपेयर कोई नहीं करता है, लेकिन उनके कर्म ऐसे लग रहे हैं कि किसी भी हालत में उसमें बुद्धिमत्ता झलक नहीं रही है। जिस धरती पे उसको रहना है, उसको उसके पानी को गंदा कर दिया है, उसके स्थानों को, तीर्थ स्थानों को भी गंदा करने में पीछे नहीं हो रहे हैं। नदी नाले और नालियों को देखो, शहरों की नालियाँ कचरे से डटी पड़ी है। और बड़ी बड़ी गंगा यमुना नदियाँ हैं, महासागर में भी इतने बड़ा कचरा हो गया है कि प्रशांत महासागर के 11 किलोमीटर गहराई में भी अगर कोई जीव है तो उसके पेट में भी प्लास्टिक का अंश आपको मिल जाएगा, ऐसे वैज्ञानिक कह रहे हैं, ऐसे हमने अखबारों में लेख पढ़े हैं। तो समझदारी तो मुझे नहीं लग रही है कि मनुष्य में कोई समझदारी है। फिर भी मनुष्य को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम जो धरती माँ जो हमें जीवन देती है, जो हमारा जन्म से लेकर हमारा अंतिम सांस तक हमारा पालन पोषण करती है, हम उसके बारे में कुछ सोचें, क्योंकि वो सभी जीवों की माँ है। सबसे पहले जो माँ जन्मदात्री माँ होती है, जो हमें देती है जन्म, वो माँ जो दूध पिलाती है अपना, वो होती है। दूसरी माँ गौ माता होती है जो दूध दही मक्खन घी हम सब पंच रत्न हमें देती है। और तीसरी बड़ी माँ होती है इन सब जीवों की, वो होती है धरती माँ। जो बड़ी माँ की अगर हम सेवा करेंगे तो सभी जीवों की सेवा स्वतः ही हो जाएगी। तो हमारी टीम में ये भीलवाड़ा से हमारे साथ में रोहित बिश्नोई, आप कभी कविताएं लिखते हैं, कवि भी है और इंजीनियरिंग की रखी है। और अभी आप बाड़मेर के सिवाना में पोस्टेड है विप्रो कंपनी में, और शिक्षा विभाग से जुड़ा काम देख रहे हैं। हमारे साथ में इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये भाई गणपत जी है जो चेन्नई में एक अमेजोन में काम करते हैं, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे बहुत ही इंजीनियर है, टीचर्स है हमारे साथ में। फलोदी जोधपुर जिले में हमारी टीचर्स की टीम है, वो विष्णुओं के गांव में शादी ब्याह और जो नॉन विष्णु वहाँ जाते हैं और तांबे के लोटे से पानी पिलाते हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक को दूर भगाते हैं। जिस शादी में कोई किसी प्रकार के नशे की मनवार नहीं होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं होती है और लोग जूठन भी कम छोड़ते हैं, तो हम अभियान चलाते हैं। सारे दिन पैरों पे खड़े होके फ्री में पानी पिलाते हैं, ताकि वहाँ उस शादी को इस प्रकार की जो सिंगल यूज प्लास्टिक, जूठन मुक्त और नशा मुक्त समारोह रख सकें। ऐसा अभियान भी हमारी टीम चलाती है। और मुझे कई बार 5 बार विदेश पेरिस और 2 बार स्विट्जरलैंड जाना। हाँ, अपनी बात वहाँ से शुरू करे थे कि ये मैंने जो सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध मेरी लड़ाई कहाँ से शुरू करी और कैसे मेरे दिमाग में आई कि मुझे इस बारे में काम करना चाहिए। तो मैंने एक बार कोई फॉरेन डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें भारतीय संस्कृति और हमारी वैदिक संस्कृति के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और उनकी प्रशंसा की गई, उनकी तारीफ की गई। भाई भारतीय संस्कृति वास्तव में 5000 साल पुरानी है। और जब लोगों को जीवन के बारे में विचार नहीं था उस समय हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जीवन जीने की संस्कृतियाँ थी, कला थी। तो वैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में भरपूर इस प्रकार की भारतीय संस्कृति की बातें बताई और अंत में उसने
व्यंग के रूप में हमारे तीर्थ स्थान है, हमारे नदी है, हमारे नाले हैं, हमारे पर्यटन स्थल है, वहाँ पर फेंके हुए कचरे के ऊपर कैमरा फोकस किया कि एक तरफ तो कहता है कि हमारी संस्कृति, हम उस समय से विद्वान थे, हमारे ऋषि मुनि ने हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया, और तो वर्तमान में फिर आपका ज्ञान कहाँ गया? जो अपने तीर्थ स्थान है, पर्यटन स्थल है, नदी है, नाले हैं, इनको सिंगल यूज प्लास्टिक से हम बचा नहीं पा रहे हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लग रहे हैं, अंदर पूजा हो रही है और मंदिर के बाहर लोग गंदगी बिखेर रहे हैं। तो इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें सुसंस्कृत होना चाहिए, सिविलाइज्ड होना चाहिए। तो उस समय मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, तो वहाँ उस समय मेरी ड्यूटी हाई कोर्ट के सीक्रेसी विभाग में थी, तो मुझे छुट्टी का बहुत ही प्रॉब्लम रहती थी। मैं जा नहीं पाता था, आ नहीं पाता था, और नो मंडे नो संडे 24 घंटे मुझे ऑफिस की तरफ भागना पड़ता था। फिर मेरी वहाँ से स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफ़र हो गई, दूसरे जनरल सामान्य शाखा में हो गई। फिर मैं एक बार हमारे विष्णु धर्मस्थली मुक्तिधाम मुकाम और जहाँ गुरुजम्बेश्वर भगवान की तपस्या स्थली समरतल दौरे पे आना का मौका मिला। वैसे गुरुजम्बेश्वर भगवान के आशीर्वाद से विष्णु समाज के लोग 15वीं सदी से ही पर्यावरण के प्रति, वन्य जीवों के प्रति अपने प्राण न्यौछावर करते आ रहे हैं। 363 जोखेजली जोधपुर के पास जो हरे वृक्षों को बचाने के लिए नर नारी और बच्चों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए 1730 में, वो भी घटना है। और आए दिन वन्य जीवों को बचाने के लिए अपने हाथ, पैर, टांग और शरीर के अंग अंग तुड़वाते हैं और जान भी देते हैं और शहीद भी हो जाते हैं। उनके बारे में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में अच्छी खासी चर्चा की और सामग्री इकट्ठी की। लेकिन अंत में जो उन्होंने व्यंग के साथ भी तीर्थ स्थान गंदे हैं, तो मैंने भी देखा कि वो जो डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे वो तीर्थ स्थान पे गंदगी, हमारे विष्णु समाज के लोग भी प्लास्टिक का कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक रहे थे। तो मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, तो लोग क्योंकि आधुनिकता के